नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ई की पावर एक्स के ग्राफ। कैसे देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना है। मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझा रहा हूं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ई एक नंबर होता है जिस नंबर को हम यूलर नंबर बोलते हैं, और ई की वैल्यू 2.7182 होती है। ये हम फिक्स वैल्यू होती है ई की, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ई को एक यूलर नंबर बोलते हैं, ई की एक फिक्स वैल्यू ये होती है। यहीं से आपको ये भी पता होना चाहिए e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, e की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, एंड e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको फिक्स होती हैं, पता होनी चाहिए कि ये वैल्यूज इतनी होती है। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यूज इतनी हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां से मुझे अगर डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाने हो, जैसे मैं पहला ग्राफ कह दूं, मुझे ये ग्राफ बनाना है 10 + 20 e की पावर -x। सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू प्लॉट दिस ग्राफ, मुझे ये वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आपको e की पावर x या e की पावर -x या e की पावर t, e की पावर में कोई ग्राफ हो ऐसा बनाना हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x की इनिशियल वैल्यू रखनी है, और इनिशियल वैल्यू x की रखनी है 0। जैसे ही आप x को 0 रखोगे, y आ जाएगा 10 + 20 e की पावर 0, दैट इज 10 + 20 विच इज इक्वल टू 30, जिसको आप बोलोगे y की बेटा ये एक इनिशियल वैल्यू। समझ आया मैंने क्या कहा है। उसके बाद आपको x की फाइनल वैल्यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग वैल्यू, x की फाइनल वैल्यू आपको इंफिनिटी रखनी है। x की फाइनल वैल्यू क्या रखनी है बेटा, हमेशा इंफिनिटी e की पावर में। अब आप जब y की वैल्यू लिखोगे तो ये आएगा 10 + 20 e की पावर माइनस इंफिनिटी, which can be written as 10 + 20 into 0, which can be written as 10. This is the final value of y. एक y इनिशियल और एक क्या बन गया बेटा y फाइनल। यहां से अगर मैं y और x में ग्राफ प्लॉट करूं, इधर x है इधर y है, अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करूं तो आपको ग्राफ बनाना है y की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक। y की इनिशियल वैल्यू कितनी है बेटा 30, तो आपकी ये वाली वैल्यू 30 आ गई। आप पहले 30 बनाओगे, क्लियर है। फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 10, फाइनल वैल्यू 10 आ गई। फिर आप ये 10 पे एक लाइन प्लॉट करोगे। नाउ यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर ये इनिशियल ऊपर है फाइनल नीचे है तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, इंफिनिटी पे जाके मिलेगा ऐसे बनेगा। अगर ये इनिशियल है ये फाइनल है इसलिए ऐसा आया, अगर नीचे वाला इनिशियल हो जाता ऊपर वाला फाइनल हो जाता तो ये ग्राफ ऐसे आता। आपको एक्सपोनेंशियल के ग्राफ इस वे में प्लॉट करने होते हैं। बहुत आसान तरीका है एक्सपोनेंशियल के ग्राफ प्लॉट करने का, और वो वे क्या मैंने आपको बताया है। पहले आप x को 0 रख लो, फिर आप x को इंफिनिटी रख लो, वहां से आप इनकी वैल्यूज निकाल लो y की इनिशियल और फाइनल, और वहां से फिर आप इसके ग्राफ बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है v = v0 1 - e की पावर -bt गिवन है, where v0 and b are positive constant. We are interested to find the to plot the graph between v and t. तो देखते हैं अब हमें इसको कैसे करना है बेटा, बड़े ध्यान से समझना है। ये मेरे पास रिलेशन है v = v0 1 - e की पावर -bt। पहले मैं अपनी साइड से t को 0 रखूंगा, t को 0 रखूंगा तो v आ जाएगा v0 1 - e की पावर 0, which can be written as v0 1 - 1, which can be written as 0. This is the initial value of v. फिर मैं यहां से t को इंफिनिटी रखूंगा फाइनल वैल्यू निकालने के लिए, तो v = v0 1 - e की पावर माइनस इंफिनिटी। टी को इंफिनिटी रखते हैं, इंफिनिटी से b मल्टीप्लाई होगा तो इंफिनिटी ही बन जाएगा। तो जैसे ही सोल्व करूंगा v0 1 - 0, which comes out to be v0, this is v final. अब अगर मुझे v और t में ग्राफ प्लॉट करना है, इधर t है इधर v है, अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है t और v में, तो बेटा इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, तो 0 पे एक डॉटेड लाइन लगा लो, v की इनिशियल वैल्यू ये है। फाइनल वैल्यू कितनी है v0, ये फाइनल वैल्यू, ठीक है।
अब हमें ग्राफ बनाना है इनिशियल से फाइनल। अगर मुझे इनिशियल से फाइनल ग्राफ बनाना है तो बेटा ये हमारा ग्राफ आ गया, जो कहां पर जाके मिलेगा बेटा, ये ग्राफ आपका मीट करेगा कहां पर जाके, इंफिनिटी पे जाकर। तो v इक्वल टू वी नोट, v इज इक्वल टू वी नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी का ग्राफ ऐसा बनता है। और बेटा ऐसा ग्राफ हम आगे जाके पढ़ेंगे। वेलोसिटी होती है टर्मिनल वेलोसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में आएगा टर्मिनल वेलोसिटी। वहां पर कुछ टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू वी नॉट आ गई जो कांस्टेंट हो गई, वो उस केस में ऐसा ग्राफ आता है वेलोसिटी का टाइम के साथ। अगला क्वेश्चन है n इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी दिया है, वेयर एन नोट एंड लैम्डा आर कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन n एंड t। देखते हैं कैसे करना है बेटा। मेरे पास जो रिलेशन है वो ये है n इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब अगर मैं t को 0 रखूं, t 0 रखने पर n की वैल्यू n नोट आ गई, कोई डाउट? रख के देख लो। अगर आप t को इंफिनिटी रखो तो n इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस इंफिनिटी, वो 0 आ गया। ये बेटा n की इनिशियल वैल्यू आ गई, ये n की कौन सी वैल्यू आ गई, फाइनल वैल्यू आ गई। मुझे ग्राफ बनाना है n में और t में, इधर n इधर t। इनिशियल वैल्यू आ गई n नोट, फाइनल वैल्यू आ गई 0। अब आपको ग्राफ प्लॉट कर देना है इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ ये आपका ग्राफ आ गया, जो आपका आंसर हो गया। आपको ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल के ग्राफ प्लॉट करने हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स देखने हैं कैसे बनाने हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट सबके ग्राफ हो सकते हैं, बट हमें फिजिक्स में ज्यादातर जो ग्राफ यूज होते हैं वो सिर्फ साइन और कोस के ग्राफ होते हैं। तो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू डिस्कस ओनली द साइन ग्राफ एंड कोस ग्राफ। साइन और कोस से रिलेटेड ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, बाकी ग्राफ्स को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप बड़े ध्यान से देखना, जैसे मैं पहले ग्राफ की बात करूं y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाता हूं। हमें कैसे बनाना है ये आपको ध्यान रखना है। अब बड़े ध्यान से समझना है कैसे बनाना है बेटा। ये जो साइन एक्स और कोस एक्स, ये दो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक का मतलब है बार बार रिपीट होते हैं। कैसे देखो, साइन 0 0, फिर साइन 180 0, फिर साइन 360 0, वो वैल्यू रिपीट होती है। साइन 30 1/2, साइन 30 कितनी है बेटा 1/2, फिर साइन 150 1/2, फिर दोबारा घूम के आ जाओगे वहीं साइन 390 1/2। ऐसे मतलब ये वैल्यूज बार बार रिपीट होती है प्लस माइनस में। तो इसलिए इन फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं वो आगे एक चैप्टर आएगा एसएचएम, जो अपने आप कुछ इंटरवल के बाद सेम रिपीट हो जाए। जैसे मैं कहूं, पहले पीरियोडिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, फिर इस पे ग्राफ को डिस्कस करेंगे। मैंने मान लिया y इक्वल टू साइन एक्स है। कैन आई राइट इट लाइक साइन एक्स प्लस 2 पाई? कैन आई राइट इट लाइक साइन एक्स प्लस 4 पाई? लिख सकता हूं नहीं? लिख सकता हूं। क्यों? साइन 2 पाई प्लस थीटा इज आल्सो साइन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा इज आल्सो साइन थीटा। आप देख सकते हो ये सेम वैल्यू आ रही है हर बार। कितने इंटरवल के बाद, कितनी फालतू एंगल के बाद, 2 पाई के बाद। इसलिए 2 पाई के बाद बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, इसीलिए इसको मैं 2 पाई को यहाँ पे इसका पीरियड बोल रहा हूं। इस केस में जितने के बाद ये वैल्यू रिपीट हो रही है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, बड़े ध्यान से समझना है। इधर x है, इधर y है। साइन x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +1 हो सकती है, ठीक है, और कम से कम वैल्यू -1 हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +1 हो सकती है, कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा -1। साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। अगर 0 से स्टार्ट होता है तो आपको ये ग्राफ ऐसे बनाना है। अब बड़े ध्यान से समझना है साइन का ग्राफ कैसे बनेगा।
ये ऐसा ग्राफ बन गया साइन का। आप अब बड़े ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो, ये एंगल 0 हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। यहाँ पर आपको देखो y की वैल्यू 1 आ रही है। y 1 कब आएगा? जब x π/2 होगा। तो बेटा ये वाली वैल्यू π/2। दोबारा 0 कब आएगा? पाई पे होगा। बेटा साइन कोस में एक खास बात होती है, अगर आपको ये 0 और मैक्सिमम के बीच का गैप पता लग जाए कितना है बेटा, π/2, तो ये वाला गैप भी π/2, ये वाला गैप फिर π/2, पाई में π/2 ऐड करूंगा 3π/2, फिर π/2 ऐड करूंगा 2π, फिर π/2 ऐड करूंगा 5π/2, फिर π/2 ऐड करूंगा 3π, फिर π/2 ऐड करूंगा 3π/2, और फिर ना 5π/2 हो गया ना, 5π/2 में ऐड करूंगा 3π, फिर इसमें π/2 ऐड करूंगा 7π/2। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, है ना? और फिर यहाँ पे कितना आ गया ये बेटा 4π। ऐसे ही आगे और भी बनता रहेगा ये ग्राफ। ये पीरियोडिक फंक्शन है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ये मेरा ग्राफ आया y इक्वल टू साइन x का ग्राफ आया है। किसी को कोई डाउट कि हमने कैसे साइन x का ग्राफ बनाया है? क्योंकि आपको वैल्यूज पता है कि साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेटा y इक्वल टू a sin omega t, we have to plot the graph between y and t, a and omega are positive constant। हमें y और t में ग्राफ बनाना है। यहां से आप एक चीज देख सकते हो, y की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो प्लस से आएगी, एंड y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस से आएगी, क्योंकि साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो अगर मैं y में और t में ग्राफ प्लॉट करूं, इधर बेटा मेरे पास y आ गया, इधर मेरे पास t है। y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है +a, कम से कम वैल्यू हो सकती है -a। y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है +a, कम से कम वैल्यू हो सकती है -a। ग्राफ साइन का ही है। साइन वाला ग्राफ, सिंपल साइन का ग्राफ आप बना लो। ऐसे बनता रहेगा आगे, बिल्कुल इक्वल इंटरवल के बाद ऐसा ग्राफ बनेगा आगे, बिल्कुल सेम लाइन पर आप इस ग्राफ को आगे ऐसे बना सकते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना है, यहां पर जो वैल्यू आएगी ये बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, बना लेना। यहां पर हमारी वैल्यू क्या होती थी बेटा π/2, और यहां मुझे t की वैल्यू रखनी है। शॉर्टकट भी बताऊंगा, डिटेल में भी। यहां y की वैल्यू a है, y की वैल्यू a रखूं अगर मैं, तो a विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो a से a कट गया, दिस साइन ओमेगा t विल बी इक्वल टू 1। साइन में वैल्यू 1/2 आती है π/2 पर, तो टाइम आ गया बेटा π/2 ओमेगा। टाइम की वैल्यू क्या आ गई π/2 ओमेगा, तो ये आ गया π/2 ओमेगा, ये आ गया π/ओमेगा। क्यों? मैंने आपको भी बताया ही था, जितना ये गैप होगा उतना ही सारे आगे इक्वल इक्वल गैप होंगे। ये इतना है तो इतना ही ऐड कर दूंगा, π/ओमेगा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फिर 3π/2 ओमेगा, ये कितना हो जाएगा 2π/ओमेगा, अगला कितना हो जाएगा 5π/2 ओमेगा, फिर कितना हो जाएगा 3π/ओमेगा, उसके बाद कितना होगा बेटा 7π/2 ओमेगा, एंड लास्ट इज 4π/ओमेगा। ऐसे और आगे भी ग्राफ बनेगा। अब अगर मैं शॉर्टकट पे आऊं, ये होता था π/2, ये पाई, ये 3π/2 ओमेगा नहीं होता था। थोड़े दिन पहले, मतलब हम 1-2 क्लास पहले कन्वर्जन ग्राफ में शिफ्टिंग पढ़ चुके हैं। अगर t में कुछ माइनस था तो हम उसको प्लस की साइड शिफ्ट करते थे, t में कुछ प्लस था तो माइनस की साइड शिफ्ट करते थे। याद होगा आपको? ऑन द सेम लाइन t में कुछ मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है ओमेगा, तो जो वैल्यूज आती थी उसको ओमेगा से अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उल्टा करते हैं। क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ वैल्यू π/2 आती थी, π/2 को ओमेगा से डिवाइड करूंगा, ये आएगा। यहाँ वैल्यू पाई आती थी, ओमेगा से डिवाइड करूंगा, ये आएगा। यहाँ वैल्यू 3π/2 आती थी, ओमेगा से डिवाइड करूंगा, ये आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज ऐसे बन जाती है, जिसको आप शॉर्टकट वे में ऐसे भी कर सकते हो। यहां से एक पॉइंट और बताता हूं, यहां पर कम से कम टाइम, एक टर्म होती है बेटा टाइम पीरियड। क्या होती है?
टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, साइन कोस का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो मिनिमम टाइम होता है जिसके बाद ग्राफ रिपीट हो रहा हो, मोशन अपने आप रिपीट हो रही हो। आपने यहां पर ग्राफ यहां से बनाया था, ऐसा सेम ग्राफ यहां से बना, फिर दोबारा ऐसा सेम यहां से बनेगा, आगे बनाऊंगा तो इसका मतलब कम से कम कितना टाइम है जिसके बाद मोशन रिपीट हो रही है? इतना टाइम है। और ये टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 पाई बाय ओमेगा। दिस इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मोशन और ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इस केस में आपको टाइम पीरियड ऐसे निकालना है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 5 प्लस 3 साइन पाई टी, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन y एंड t। अब आप देखो बेटा, साइन वाले की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? साइन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 होती है, +1। अगर ये +1 होगा तो ये बनेगा 5 प्लस 3 इंटू +1 विच कम्स आउट टू बी 8। और y की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 5 प्लस 3, साइन वाले की मिनिमम वैल्यू -1, 5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2। तो एक बात तो कंफर्म आ गई कि y लाइज बिटवीन 2 एंड 8। y की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी बेटा? 2 और 8 के बीच में। अब मुझे ग्राफ बनाना है। यहां पर इधर मैंने t लिख दिया, इधर मैंने y लिख दिया, ठीक है। ये किस में ऐड हो रहा है? 5 में है ना। तो बेटा अब 5 को एक बार अलग बना, ये आपका 5 वाला लेवल है, आपने अलग से लिख लिया, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट से भी बताऊंगा, एक बार पहले इसको समझते हैं। फिर 3 इसमें ऐड है, मतलब 3 मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 8। ये 8 आ गया, और ये 2 आ गया, ठीक है। अब हमें ग्राफ बनाना है y में और t में। ग्राफ साइन जैसा है, बना लेते हैं 2 और 8 के बीच में। देखो जब आप टाइम को 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो कहां से स्टार्ट होगा? 5 से, तो 5 से स्टार्ट होगा। उसके बाद साइन वाला ग्राफ है, कुछ ऐड होके 3 एम्पलीट्यूड है इसका, तो ये ग्राफ आ जाएगा। बिल्कुल सेम लाइन पर आपका ये ग्राफ आ जाएगा। समझ आ रहा है कैसे बना दिया ग्राफ? ठीक है। अभी शॉर्टकट से भी बताऊंगा कि हमने कैसे किया है। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पर अब अगर मैं वैल्यूज बना लूं, यहां पर t 0 था, आपको याद हो ये वाला ग्राफ हमारा π/2 पे आता था ना? पर वो खाली t पे होता था। अब पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं पाई से डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा 1/2। वैसे π/2 होता था, पाई से डिवाइड करके 1/2। ये पाई पे आता था, पाई से डिवाइड करूंगा 1। वैसे भी सोच लो, अगर ये वाला गैप 1/2 आ गया तो अगला गैप भी 1/2 होगा, 1। उससे अगला गैप 3/2। समझ आ रही है? 1/2 का गैप होगा, फिर ये 2, फिर ये 5/2, ये वैल्यू 3, ये वाली वैल्यू 7/2 और ये वाली वैल्यू 8। ये आपकी t की अलग अलग वैल्यूज आ गई जो आपको पता होनी चाहिए कि हम ऐसे बनाते हैं। पूछ लो टाइम पीरियड कितना है, कितने के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है दोबारा से सेम, तो कितना टाइम पीरियड इस केस में? 2 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड है। पहले 5 था, 5 के बाद साइन वाला ग्राफ है, तो 5 से ऊपर साइन वाला ग्राफ मैंने बना दिया। फिर टाइम की वैल्यूज देख ली कैसे, ये वाली वैल्यू π/2 होती थी, अब पाई से मल्टीप्लाई है तो पाई से डिवाइड कर दिया, π/2 से पाई डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा बेटा? 1/2। इसी को करने का दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं अभी। अब बेटा इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड आप अपनी साइड से ऐसे कर लो बेटा, y - 5 = 3 sin πt लिख सकता हूं, एक ही बात है, ठीक है। अब ना आप इस 5 को एक बार भूल जाओ क्योंकि ये y में से माइनस हो रहा है, तो मैं एक बार ले लेता हूं y = 3 sin πt।
और इसका ग्राफ बना देता हूं। ये बेटा इधर y t आ गया, ठीक है, और इधर क्या आ गया, y आ गया। इधर t आ गया, इधर y आ गया। एक काम करता हूं, उनको यहां बनाता हूं। इधर t आ गया, इधर y आ गया। ये 0, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +3, कम से कम वैल्यू ये +3, तो यहां जो वैल्यू आएगी ये -3। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं y = 3 sin ओमेगा t का, 3 sin ओमेगा t का, 5 को छोड़ दो एक बार, -5 को अगर मैं स्किप कर दूं तो 3 sin pi t का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहां π/2 वैल्यू होती थी, पर मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया। मैंने जो ग्राफ बनाया ये ग्राफ है बेटा y = 3 sin pi t का ग्राफ है। समझ आ रही है ना क्या कह रहा हूं? मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1/2 आएगा। ये 0 था, 1/2 का गैप है तो ये 1 आ गया, ये फिर 1/2 का गैप है तो 3/2 आ गया, फिर ये 2 आ गया, ये 5/2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7/2 आ गया, ये 4 आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं अपनी साइड से इन लाइंस को नीचे की साइड एक्सटेंड कर लेता हूं। अभी समझा दूंगा कि क्यों किया है, इससे आपको चीजें क्लियरली समझ में आएंगी कि ग्राफ की शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है। इसीलिए मैं इनको जहां जहां पर ये जो वैल्यूज आ रही है, इन लाइंस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब मुझे फिर ग्राफ बनाना है। इधर t है, इधर फिर y है। अब मुझे फिर ग्राफ बनाना है। अब मुझे ग्राफ बनाना है y = 5 + 3 sin pi t, 5 + 3 sin pi t का। अब मुझे ये वाला ग्राफ इसमें बनाना है इसी से। देखो बेटा, इसका मतलब ये हो गया y में से 5 माइनस हो रहा है, मतलब मुझे इस पूरे ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना है। कितनी अमाउंट से, 5 अमाउंट से, क्योंकि y में से माइनस हो रहा है। तो जो चीज 0 पे है वो 5 पे हो जाएगी, जो चीज 0 पे है वो किस पे हो जाएगी बेटा, 5 पे हो जाएगी। जो चीज 3 पे है वो 8 पे हो जाएगी, जो चीज 3 पे है वो किस पे चली जाएगी, 8 पे चली जाएगी। जो -3 पे है, 5 ऊपर शिफ्ट करूंगा 2 पे चली जाएगी। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये वाला लेवल 5 है, ठीक है। ये वाला लेवल 5 है। अब इसमें 5 ऊपर शिफ्ट करना है, तो 3 वाला लेवल कितने पे शिफ्ट हो जाएगा, 8 पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये 8 आ गया, और ये 2 आ गया। बिल्कुल सेम ग्राफ आपको शिफ्ट कर देना है। ये ग्राफ यहां पे समझने के लिए बड़े ध्यान से समझना बेटा, जो चीज मैं बता रहा हूं, शिफ्टिंग का कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था। अगर मैं इस ग्राफ को शिफ्ट करूं बिल्कुल सेम, 0 वाला कहां पे शिफ्ट होगा बेटा, 5 पे, क्योंकि y में से 5 माइनस हो रहा है तो ये 5 पे शिफ्ट हो गया। ये वाला कहां पे शिफ्ट होगा, 8 पे, बाकी ये सारी चीज 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो बेटा ये ग्राफ 5 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सेम लाइन पर ये ग्राफ बन जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी, ये अलग ग्राफ था बेटा, ये यहां तक आपका ग्राफ बिल्कुल अलग था, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला ग्राफ है। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, ये वैल्यू कितनी आएगी, 1, ये कितनी आएगी, 3/2, फिर ये 2, फिर 5/2, ये 0 है, ये 3, 7/2, 4। तो बेटा हम पहले भी जो ग्राफ हमने डायरेक्ट बनाया था वो ऐसे है। अदरवाइज आपको शिफ्टिंग से ग्राफ देखना हो
शिफ्टिंग से ग्राफ ऐसे है। ये वाला ऊपर वाला ग्राफ खाली 3 sin ऑफ पाई टी का था। अब आपने क्या किया, इसमें 5 माइनस कर दिया, y में 5 माइनस है, या इस साइड कह लो आप 5 प्लस है, y में 5 माइनस है, इसका मतलब मैंने इस ग्राफ को प्लस y की साइड शिफ्ट कर दिया। कितनी अमाउंट से बेटा, 5 की अमाउंट से। ग्राफ की शिफ्टिंग का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्लस होगा तो माइनस की साइड शिफ्ट करना है, माइनस होगा तो प्लस की साइड शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई में है कुछ तो डिवाइड करना है, डिवाइड में कुछ आ जाए तो बेटा उसको मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन है, हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू -10 sin 2x का। अगर बेटा माइनस नहीं होता तो सिंपल सा ग्राफ आता, माइनस से क्या फर्क पड़ेगा ये भी देखेंगे अभी। ये वैल्यू +10 हो गई, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू -10 हो गई। हाँ बेटा, एक +10 हो गई और एक क्या हो गई, -10 हो गई। अब बड़े ध्यान से समझना है कि कैसे वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, क्या कंसेप्ट बनता है। अब बेटा अगर प्लस साइन का ग्राफ होता तो सिंपल बनता, माइनस का मतलब है जो ग्राफ ऊपर बन रहा था प्लस साइन में वो नीचे कर दो, और जो नीचे वाला था वो कहां कर दो बेटा, ऊपर कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई का ये मतलब होता है, तो मतलब माइनस वाले का ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। माइनस का ग्राफ आपका y और x में ऐसे ग्राफ बन जाएगा। हाँ बेटा क्लियर है। वैल्यूज देख लेते हैं। यहां वैल्यू हमारी π/2 होती थी, अब π/4 हो जाएगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पाई होती थी, ये π/2 हो जाएगी। एक वैल्यू निकालनी है, ये π/4 का गैप आ गया, ये भी π/4 होगा, π/2। अगले में ऐड करूंगा ये 3π/4 हो जाएगा, उससे अगले में ऐड करूंगा π/4, ये पाई हो जाएगा, ठीक है। ये 5π/4 हो जाएगा, ये 3π/2 मतलब 6π/4 हो जाएगा, ये 7π/4 हो जाएगा, और ये बेटा 2π हो जाएगा। माइनस का मतलब है जो ग्राफ प्लस साइन का ऊपर बनता था, माइनस का मतलब है ऊपर वाला ग्राफ नीचे, और नीचे वाला ग्राफ कहां बन जाएगा बेटा, ऊपर। ग्राफ है हमें जो प्लॉट करना है, दैट इज y इक्वल टू mod 5 sin x। किसका ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, mod 5 sin x का ग्राफ प्लॉट करना है। एक बार अगर आप mod हटा दो तो 5 sin x का ग्राफ हमें पता है सीधा होता है। मोड का मतलब क्या है, y नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो ग्राफ सिर्फ ऊपर ऊपर बनेगा। अगर बगैर मोड का ग्राफ बनाता तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा ये वाला ग्राफ बनता है। अब विदाउट मोड का ग्राफ नहीं बनाना, विद मोड बनाना है। मोड में मैंने आपको बताया था जो ग्राफ नीचे बनता है उसकी इमेज कहां जाती है, ऊपर आ जाती है। तो बेटा ध्यान रखना है, ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। समझ आ गई। अब अगर मैं वैल्यूज देखूं तो ये वाली वैल्यू होती थी बेटा कितने पे, π/2 पर, ये पाई पर, ये 3π/2 पर, ये 2π पर, ये 5π/2 पर, ये 3π पर, ये 7π/2 पर, और ये किस पे बेटा, 2π पर। ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू mod 5 sin x का। ज्यादा से ज्यादा y की वैल्यू, इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू 5 और y की मिनिमम वैल्यू इस केस में 0 होगी, क्योंकि मोड है, मोड का ग्राफ कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखने वाली है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो आगे भी बनेगा, ये शार्प पॉइंट होते हैं। ये वाले पॉइंट बेटा ऐसे वाले हैं, ऐसा पॉइंट है, ना कि ये ऐसा पॉइंट है, ये नहीं है, ये वाला ठीक है। मोड का ग्राफ ऐसा बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोड में शार्प पॉइंट आते हैं, उसमें बाद में वो कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे, वो किस में आता है वो बाद में सोचेंगे, बताऊंगा। अभी आपको ये चीज ध्यान रखनी है। हमें ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू 6 sin स्क्वायर x। अब मैं sin स्क्वायर पे आ गया हूं।
अभी तक जितने पढ़े थे वो सिंगल साइन थे, अब साइन स्क्वायर पे आ गए हूं। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, साइन स्क्वायर की कम से कम वैल्यू 0 होगी, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 होगी, चाहे साइन +1 हो चाहे -1 हो, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1। तो बेटा y की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी और y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। कभी भी y नेगेटिव में नहीं जाएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, साइन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 6। अब अगर हमें ग्राफ बनाना है y और x में, किसमें, y में और x में अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। साइन का ग्राफ जैसा बनता है बिल्कुल सेम लाइन पर साइन स्क्वायर का होगा, साइन स्क्वायर का ग्राफ समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह से आपको ये ग्राफ्स इसमें बनाने हैं। अब बड़े ध्यान से समझेंगे हम यहां पर। देखो फर्क क्या है, मोड साइन एक्स का जो ग्राफ था वो यहां पे शार्प आता था, ये शार्प नहीं होता, शुरू में भी शार्प नहीं होता, ये कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। मोड का ग्राफ ये मोड साइन एक्स के ग्राफ में होता था, तो ये ठीक है। अगर साइन स्क्वायर का ग्राफ है तो बेटा ये वाला ठीक है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर मैं वैल्यूज यहां पर लिखूं तो बेटा ये मैक्सिमम हो जाता था 90 पर, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, फिर ये कितना हो गया बेटा 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया। अब आप देखो साइन का ग्राफ 2π के बाद दोबारा से शुरू हो रहा था, 2π के बाद दोबारा से शुरू हो रहा था, बट साइन स्क्वायर का ग्राफ पाई के बाद दोबारा से शुरू हो रहा है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो बेटा इसका टाइम पीरियड पहले से आधा हो जाता है, और साइन वाले का टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो इसका 1 सेकंड होगा, क्योंकि स्क्वायर में ग्राफ नीचे नहीं बनता, इसलिए रिपीटिशन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मोड साइन एक्स का ग्राफ मोड ये शार्प पॉइंट वाला होता है, साइन स्क्वायर का कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, साइन एक्स में नीचे भी ग्राफ बनता है तो रिपीटिशन 2π के बाद से शुरू होती है, पर साइन स्क्वायर में नीचे ग्राफ नहीं बनता तो रिपीटेशन किसके बाद शुरू हो जाएगी बेटा, पाई के बाद। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमने कैसे किया। अगला क्वेश्चन है y = cos x। अभी तक हमने साइन के ग्राफ देखे हैं, अब कोस के ग्राफ देखते हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अगर मैंने इसको ये यहां पर मैंने इसका नाम +1 रख दिया, ये 0 है, तो बेटा मिनिमम वैल्यू तो -1 हो गई। अब हमें y = cos x का ग्राफ बनाना है, cos थीटा, cos 0 1 होता है, तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे बनेगा। अब बड़े ध्यान से, ये 0, यहां 90, यहां पाई, वही 90 का गैप होगा, यहां 3π/2, यहां 2π, यहां 5π/2, यहां 3π, यहां 7π/2 और यहां 2π। हाँ भाई समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? अब अगर ये cos 2x होता तो बेटा ये 2 से डिवाइड करना पड़ता है, यहां 2 cos x होता तो ज्यादा y की मैक्सिमम वैल्यू +2 हो जाती, मिनिमम -2 हो जाती। उस हिसाब से जैसे हमने साइन में चीजें करी है वैसे की वैसे हम कोस में कर सकते हैं। अगर यहीं पर मैं बोलूं नहीं, मुझे ये तो था y = cos x का ग्राफ, बिल्कुल सेम लाइन पर अगर मुझे y = 5 cos x की मोड वैल्यू का, या ऐसे करता हूं मैं, y = 5 cos 3x की मोड वैल्यू का ग्राफ बना देता हूं यहीं पर। अब मुझे y = 5 cos 3x की मोड वैल्यू का ग्राफ बनाना है, तो बिल्कुल सेम लाइन पर इधर y इधर x, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +5। अब मोड है, मोड का ग्राफ कभी माइनस में तो होता नहीं,
मोड का ग्राफ कभी माइनस में तो होता नहीं, इसीलिए हम इस ग्राफ को नीचे नहीं बनाएंगे, ये ग्राफ सिर्फ हमारा ऊपर ऊपर ही बनेगा। अब बड़े ध्यान से देखना है मोड 5 cos 3x का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, बड़े ध्यान से यहाँ पे चीजें समझनी है बेटा। कोस का ग्राफ जैसा है वैसा ही बनेगा, कोस का ग्राफ बेटा ऐसे होता है ना, और मैंने आपको बताया कोस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया मोड का मतलब ग्राफ शार्प बनेगा यहां से, ऐसे बनेगा। ये वैल्यू 0 है, यहां π/2 होती थी बट 3 से डिवाइड कर दिया तो ये π/6, ये पाई होती थी 3 से डिवाइड कर दिया तो π/3, फिर ये क्या होता था देखो आप क्या था 3π/2, 3 से डिवाइड कर दिया तो π/2, समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, π/6 ऐड करते चलो। फिर यहां क्या होता था उसके बाद 3π/2 के बाद क्या होता था 2π होता था, 3 से डिवाइड करूंगा तो 2π/3। ऐसे आप कुछ भी वैल्यू बना सकते हो, पहले 0 था फिर π/2 था, 3 से डिवाइड किया π/6, फिर पाई था 3 से डिवाइड किया π/3, फिर 3π/2 था 3 से डिवाइड किया π/2, फिर कितना था बेटा 2π, 3 से डिवाइड किया 2π/3। ऐसे नहीं करना, फिर इसको आगे 3 से फिर डिवाइड करूंगा अगले वाले में, अगला क्या था 5π/2, 3 से डिवाइड करूंगा ये कितना आ गया 5π/6। ऐसे नहीं करना, आप ऐसे कर सकते हो बेटा कि ये पहले π/6 का गैप आ गया, इसमें π/6 और ऐड कर दो, इसमें π/6 और ऐड कर दो। जो कंसेप्ट हम साइन में मोड का देख चुके हैं, साइन एक्स में मोड का जो मोड करने पे शार्प पॉइंट्स बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ्स आपको यहां पर भी बनाने हैं। अगला क्वेश्चन है हमें y = 10 cos square 2x का ग्राफ है, बेटा ये cos स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, cos स्क्वायर की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +1 होगी तो y की मैक्सिमम वैल्यू 10 आ जाएगी, cos स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो y की मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 0 और ये बेटा आ गया 10। तो अब हमें जो ग्राफ बनाना है वो 0 और 10 के बीच में बनाना है, 0 और किसके बीच में बनाना है बेटा 10 के बीच में बनाना है। बड़े ध्यान से देखते हैं cos स्क्वायर का ग्राफ, cos का ग्राफ ऊपर से बनता है, स्क्वायर का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे हम इस ग्राफ को कंटिन्यूअसली बना सकते हैं, जहां पर वैल्यू 0 होती थी उसके बाद वैल्यू π/2 होती थी, बट ये 2 से मल्टीप्लाई है तो ये π/4 हो जाएगा। यहां वैल्यू पाई होती थी, कितनी होती थी बेटा पाई, ये पाई होती थी, यहाँ पे अगर पाई वैल्यू थी तो 2 से डिवाइड करूंगा π/2। वैसे देख लो ये π/4 ऐड कर दो, इसमें फिर π/4 ऐड करोगे 3π/4, फिर π/4 ऐड करोगे बेटा पाई हो जाएगा, फिर π/4 ऐड करोगे 5π/4, फिर π/4 ऐड करोगे 3π/2। तो cos स्क्वायर का ग्राफ शार्प नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। मोड cos x का ग्राफ कैसा होता है बेटा शार्प होता है। तो इस वे में आप ये सारे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। कभी माइनस में आ जाए तो जो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा नीचे, माइनस का मतलब है ग्राफ को आपको फ्लिप करना है, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी में माइनस का साइन साथ आ जाए तो विदाउट माइनस वाला ग्राफ प्लॉट कर लो, और माइनस वाला बनाना हो तो ग्राफ को फ्लिप करना होता है। फ्लिप का मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, इस वे में आपको ग्राफ बनाने होते हैं। क्वेश्चन है y = 10 sin πt - π/3 प्लॉट द ग्राफ बिटवीन y एंड t। हमें ये ग्राफ बनाना है y और t में। तो आपको बेटा बड़े ध्यान से समझना है कैसे ये ग्राफ बनेगा। मुझे y में और t में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं अब हम क्या करते हैं। यहां पर t की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है, ज्यादा से ज्यादा y की वैल्यू कितनी हो सकती है +10, +10 पे एक लाइन लगा लो। साइन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +1 हो सकती है, इसलिए y की वैल्यू +10 हो गई। साइन की कम से कम वैल्यू -1 हो सकती है, इसलिए y की वैल्यू -10 हो गई। ये +10 हो गई और ये कितनी हो गई बेटा -10 थोड़ा सा नीचे बन गया मेरे से, ये ऐसे है, ये जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। यहां पर ये y = -10 की वैल्यू आएगी। अब बड़े ध्यान से देखते हैं, हमें ये ग्राफ बनाना है साइन वाला। तो बेटा वैसे तो टाइम नेगेटिव नहीं होता, मैं पर फिर भी एक बार पीछे लाइन बना रहा हूं, देखूंगा इसको क्या यूज कर पाऊंगा या नहीं, वो देखेंगे। अब बड़े ध्यान से देखना है,
अगर ये 1/3 नहीं वैल्यू होती, खाली पाई टी होता, खाली क्या होता, 10 साइन पाई टी होता, तो ग्राफ किसी और वे में बनता। बट -π/3 होने से ग्राफ किसी और वे में बन रहा है। मैं आपको दोनों तरीके से ग्राफ बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से देखना, दो मेथड से हम इसको करेंगे। आप एक बार t को 0 रखो, जब आप t को 0 रखोगे तो आपका जो y आएगा वो आएगा 10 साइन -π/3 which can be written as -10 sin 60 degree which can be written as -5√3 sin 60 is √3/2 -5√3 का मतलब हो गया बेटा ये -8.5 के आसपास। √3 is 1.732, √3 is 1.732। उधर से आपने वैल्यू निकाली 1.732 into 5, जब आप करोगे तो ये 8.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 8.6 के आसपास आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके निकाल के देख सकते हो, ये वैल्यू आएगी 5√3 की। बट अगर आप यहां पर देखो, मतलब ये ग्राफ आ गया, ये -5√3 वैल्यू ये है, तो ये ग्राफ t0 पे यहां से स्टार्ट होगा। अब बात आती है ग्राफ साइन का है। साइन का ग्राफ या तो बेटा ऐसे बनता है ना, तो अब ये वाली वैल्यू है माइनस की, तो ये ऐसा हो सकता है कि जहां से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है या तो ऐसे स्टार्ट हो और या फिर उस पॉइंट से कहीं ऐसे स्टार्ट हो। अब ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ग्राफ बन रहा है या ऐसा ग्राफ बन रहा है। अब हमें ये चीज देखनी है, फिर दूसरे मेथड से भी हम इसको एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है। ऐसा भी हो सकता है ना, यहां से सीधा ऊपर बन रहा हो या पहले यहां से 10 पे जाए फिर ऊपर जाए, देखना पड़ेगा। अब मतलब मुझे इस ग्राफ का स्लोप की बात करनी है। अगर मैं स्लोप की बात करूं, मतलब मैं dy/dt निकालूं, इसका डेरिवेटिव अगर मैं कर दूं तो मेरा डेरिवेटिव आएगा 10 पाई cos ऑफ पाई t माइनस π/3। आया बेटा? दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मे बी आपको दूसरा मेथड आसान भी लग सकता है, तो आप एक बार समझ लो। मैंने डेरिवेटिव किया, यहां से मैंने डेरिवेटिव को निकाल लिया t0 पर। अगर मैं t को 0 रख दूं तो ये आ गया 10 पाई कोस ऑफ माइनस π/3। 10 पाई कोस ऑफ माइनस π/3 ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने का मतलब कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, कोस 60 का मतलब 1/2, ये 5 पाई आ गया, जो कि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है बेटा? पॉजिटिव। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं ये कहूं ये 0 है, ये 10 है, ये -5√3 है, ठीक है। अब अगर ग्राफ यहां से ऐसे बना तो बेटा मेरा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। बट अगर यही ग्राफ यहां से ऐसे बना तो मेरा स्लोप नेगेटिव आ रहा है। स्लोप कैसा आ रहा है बेटा? फिर नेगेटिव आ रहा है, और एक में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। मुझे चाहिए स्लोप पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब ग्राफ यहां से बनेगा और ये ग्राफ यहां से आपका ऐसे, साइन का ग्राफ है। हाँ बेटा, क्लियर है? ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। यहां टाइम 0 है, ठीक है। यहां देखो, यहां पर y 0 आ रहा है, यहां पर y कितना है? 0। अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं, y 0 कहां पे होगा? साइन पाई t माइनस π/3 0 हो जाए, साइन पाई t माइनस π/3 0 हो जाए, तभी y 0 होगा। तो इसका मतलब पाई t माइनस π/3 0 हो जाए, मतलब पाई t इक्वल टू π/3 हो जाए। पाई से पाई कट गया, t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/3 आ गई। ये वाली वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। अब आ जाओ बेटा, यहां से यहां का गैप आपको याद हो π/2 होता था, अब पाई साथ में मल्टीप्लाई है तो ये वाला गैप 1/2 होगा। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? अगर ये वाली टर्म ना होती और खाली t होता तो ये 0 से स्टार्ट होता और ये 1/2 से स्टार्ट होता, ये मतलब π/2 पे होता। π/2 का मतलब पाई से डिवाइड करूंगा तो 1/2 होगा, मतलब यहां से यहां का गैप 1/2 है। 1/2 प्लस 1/3 आप ऐड करोगे 5/6 हो गया। कितना हो गया बेटा? 5/6। मैंने ऐड कर दिया 1/2 इसके अंदर, 1/3 में 1/2 ऐड करके देखो 5/6 आएगा। अब 5/6 में 1/2 ऐड करोगे तो बेटा कितना बनेगा? 8/6 बनेगा।
फिर इसमें 1/2 ऐड करोगे, 1/2 का मतलब मैं 3/6 ऐड कर रहा हूं, तो बेटा ये 11/6 बनेगा, फिर ये 14/6 बनेगा, फिर ये 17/6 बनेगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? और फिर ये 20/6 बनेगा। ऐसे ये वैल्यूज आएंगी जो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ मैंने ऐसा कैसे बनाया। ये एक मेथड से है, इसी को दूसरे मेथड से भी हम देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को करने का अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना बेटा। पहले मैं y और t में ग्राफ बनाता हूं फॉर y इक्वल टू 10 sin pi t ओनली। किसके लिए ग्राफ बना रहा हूं बेटा? 10 sin pi t के लिए ग्राफ बना रहा हूं। ये मैं पीछे वाला ग्राफ डॉटेड बना लूंगा, बाद में यूज करना है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूं। बड़े ध्यान से देखना है, ये ऐसा बनेगा, खाली इसका ग्राफ बनाना है। आपको पता है ज्यादा से ज्यादा y की वैल्यू होगी +10, कम से कम वैल्यू होगी -10। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ बन गया। ये वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू 1/2 आएगी। वैसे π/2 होती थी, पाई से मल्टीप्लाई तो डिवाइड करूंगा, 1/2 बच गई। ये पाई होती थी, ये 1 आ गई, ये 3/2 आ गई, ये कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई, ये 5/2 आ गई, 3 आ गई, 7/2 आ गई, और ये वैल्यू 4 आ गई। ऑन द सेम लाइन अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा पीछे की साइड एक्सटेंड कर दूं, सिर्फ पीछे की साइड थोड़ा सा ऐसे ही मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दूं, तो ये ऐसे बन रहा होगा पीछे। तो ये वाली वैल्यू अगर 0 थी, तो ये वाली वैल्यू बेटा -1/2 आएगी। ये कितनी आएगी? -1/2 आएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने वैसे बनाया, ये डॉटेड बनाना चाहिए क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पीछे ग्राफ बनाने का मतलब नहीं है। मुझे आपको चीजें समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है। ये क्या पता इसका यूज ना भी हो, ठीक है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस की जगह कभी प्लस आ जाए तो फिर आपको इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से, ठीक है, बड़े ध्यान से यहां पे समझना है। अगर मैं इसमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा दोबारा लिख लूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू 10 sin पाई कॉमन t -1/3 लिख सकता हूं। ये वाला ग्राफ तो इसका है। अब t में से ना कुछ माइनस हो रहा है 1/3, मतलब मुझे इस ग्राफ को 1/3 आगे शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट आगे करना बेटा? 1/3। कितना शिफ्ट आगे करना है बेटा? 1/3 आगे शिफ्ट करना है। तो ये वाला पॉइंट 1/3 आगे शिफ्ट होगा, मतलब यहां पर अगर आप इधर आ जाओ, यहां पर आप देख लो -1/3 वैल्यू इधर होगी, और जब आप टाइम को -1/3 यहां रखोगे तो ये आएगा 10 sin pi into -1/3, which can be written as -10 sin pi by 3, which comes out to be -5√3/5√3। sin 60 is √3/2, तो ये वाली वैल्यू आएगी -5√3। अब अगर मैं यहीं से इसी पे आगे चलूं, इसी ग्राफ पे आ रहा हूं, इधर t है, इधर y है, ये वैल्यू +10 है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू -10 है। जितना +10 है उतना ही -10 है, ठीक है। अब आप इन लाइंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, अच्छा मुझे इसका तो यूज ही नहीं करना, इसको तो शिफ्ट करना है मुझे, मैं इसको आगे शिफ्ट भी करूंगा। अभी बड़े ध्यान से देखते हैं यहाँ पर पहले, हाँ ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, अब मुझे जो ग्राफ बनाना है वो इसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 10 sin pi t -pi/3,
जिसके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये वाली चीज का ग्राफ बनाना है। टी में 1/3 माइनस है, मैंने आपको कहा था मैं y और x में देखना होता है, टी में 1/3 माइनस है, मतलब मुझे इस पूरे ग्राफ को 1/3 आगे की साइड शिफ्ट करना है, 1/3 आगे शिफ्ट करना है। बड़े ध्यान से समझना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। अब जो चीज 0 पे है वो 1/3 पे चली जाएगी, मतलब 1/3 का यहां होगा, 1/3 का यहां होगा। अब ये वाली चीज यहां से सेम ग्राफ आगे बनेगा, बन गया, ठीक है। दूसरी चीज, ये सेम ग्राफ बिल्कुल सेम लाइन पे आपको ये ग्राफ यहां पे आगे बनाना है। ये मैं थोड़ा सा छोटा बना गया, आप इसको ढंग से बनाओगे बिल्कुल सेम लाइन पे। ये जो 0 से स्टार्ट होगा 1/3 से स्टार्ट होगा, तो इससे आगे बनेगा। तो आप ये 1/3 से स्टार्ट करके ऐसे कुछ आपका ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। यहां पे आपने इस ग्राफ को ऐसे बना दिया, ठीक है, 1/3 आगे शिफ्ट हो गया। और ये जो -1/3 पे है, जब आपने इसको 1/3 आगे शिफ्ट किया तो ये 0 पे हो जाएगा, मतलब आपका ये वाला ग्राफ यहां की जगह यहां से स्टार्ट होगा। अब तो इसका मतलब आपका ये जो ग्राफ आ रहा है ये यहां से कहीं से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे बन रहा होगा। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं। और ये वाली जो वैल्यू होगी ये -5√3 होगी, समझ आ गई। ये जो टाइम है जो 0 था वो 1/3 पे आगे शिफ्ट हो गया, 1/2 था वो 1/3 पे आगे शिफ्ट हो गया, 5/6 हो गया, 1/3 आगे शिफ्ट हो गया, 1/3 आगे शिफ्ट होने का मतलब कितना हो गया बेटा, ये 8/6 हो गया। करके देखो ना, 1 + 1/3 1 + 1/3 दैट इज 4/3, 8/6 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, अगला 11/6 पे आ गया, उससे अगला 14/6 पे आ गया। ऐसे ये ग्राफ आगे शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग वाले मेथड से आप इसको ऐसे कर सकते हो। होगा क्या बेटा, घर से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है t = ts + t0 - ts e⁻ -kt, जहां पर t0 ts और k ये कांस्टेंट है, ठीक है, और t0 ts से ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन t एंड t। आपको ध्यान रखना है ये t कैपिटल T टेम्परेचर है, स्मॉल t टाइम है, आपको इनके बीच में ग्राफ बनाना है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम आगे पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर में एक चैप्टर, आगे एक चैप्टर आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें हीट ट्रांसफर आएगा, उसमें हमने ये क्वेश्चन वहां करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है x = a sin ωt, जहां पे a और ओमेगा पॉजिटिव कांस्टेंट, x पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, t टाइम है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आपको पता है प्लॉट xt, vt और at ग्राफ प्लॉट करने हैं। अब xt पोजीशन टाइम है, पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, डेरिवेटिव करके, दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, क्या आएगा, एक्सेलरेशन, एक साइन का आएगा, एक कोस का आएगा, एक माइनस साइन का आएगा, आपको वो ग्राफ प्लॉट करने हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ½ m² a² cos² ωt, ये रिलेशन दिया हुआ है। E का मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, m ओमेगा a कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, आपको E और टाइम में ग्राफ बनाना है। ऐसे ही है u = ½ m ओमेगा स्क्वायर a² sin² ωt, प्लॉट u वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बनाना है, जिसमें m ओमेगा और a कांस्टेंट है। ये ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल ग्राफ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो।